Amen. I believe we should be happy. मेरा विश्वास ऐसा है कि हम लोग हमेशा Because खुश the रहना grace चाहिए। of God is still alive till today. क्योंकि Is with परमेश्वर us. का अनुग्रह और कृपा आज तक हमारे साथ बना है। Amen. If you go back home and consider and see, thousands of people have left this world. People are in the hospital, in ICU, accidents, so many things. But praise be to God, God has kept us over here to worship and bless His holy हम name. लोग देखें 2022 में कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने सारे लोग कोविड में मर चुके हैं, कितने सारे लोग दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें आशीषित करके जिंदा रखा। And I believe 2023 और मेरा विश्वास ऐसा है 2023 is going to be a year of breakthrough in our ये lives. साल हमारे लिए आशीष का साल होगा। Hallelujah. We are going to walk closely with the Lord. हम लोग परमेश्वर के और करीब चलेंगे, निकट चलेंगे। Not only Moses and Enoch and David and Peter, but 2023 people from Kuwait, from Mangalful Gospel Church are going to have a close relationship with the King of Kings and the Lord of Lords. सिर्फ मूसा हनोक है ना, वो लोग ही परमेश्वर के करीब नहीं चलने वाले लोग थे, लेकिन मंगलफुल गॉस्पेल चर्च हमारा हिंदी कलीसिया परमेश्वर के और करीब चलेगा 2023 में। बोला आमेन। Filled with the power of the Holy Ghost. परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक से And I believe fivefold ministry will begin 2023. मेरा विश्वास है जो 5 पदरी सेवा है ना, वो हमारे मंडली से परमेश्वर चालू करेगा। People will bring the lepers, people, paralyzed people, sick people on the stretchers, and this is my vision. We are going to lay hands and they are going to get up and walk in the name of Jesus. 2023 में ना कुष्ठ रोगी हमारे मंडली में आएंगे, जो लोग लंगड़े हैं वो लोग आएंगे, जो अंधे हैं वो लोग आएंगे, और परमेश्वर उनको आँख देगा, परमेश्वर उनको चलाएगा, परमेश्वर उनको चंगाई देगा। यही मेरा दृष्टांत है 2023 के लिए। Not the pastors, but I'm talking about you. You are going to lay hands and miracles are going to happen. Hallelujah. परमेश्वर ने मंडली को अधिकार दिया है, आप लोग हाथ रखोगे और आप लोग प्रार्थना करोगे और परमेश्वर लोगों को चंगा करेगा। Tell your neighbor, I'm going to raise the dead. पड़ोसी को बोलो, मैं ये साल में मरे हुओं को जिंदा करने वाला हूँ। आमीन आमीन। Amen. Miracle ministry is going to happen. का सेवा इस साल में परमेश्वर हमारे द्वारा महावृत्ति से करेगा। As we go for outreach, आमीन। और जब हम लोग बाहर सुसमाचार people will come and say, अरे इस भाई के पास चलो, बड़ा प्रभु का कार्य हो रहा है वहाँ पे. This is what going to happen. इसके ऊपर अभिषेक है, जब वो प्रार्थना करता है तो प्रभु कार्य करता है। मैं चाहता हूँ कि केवल हम करें नहीं, मैं चाहता हूँ सभी करें, हमारे छोटे बच्चे भी भविष्यवाणी करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। सब मंडली, सब कलीसिया मिलकर भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर का सेवा करेंगे और आगे दौड़ लगाएंगे। People from Kuwait, people from Oman, Qatar, इधर वहाँ से Lebanon, whatever Syrians people are going to come and say, let's go to the house of the Lord. They worship Yeshua. Come, let's सारे go. दुनिया से लोग आएंगे, है ना, सब देश देश से लोग आएंगे और वो परमेश्वर की आराधना करेंगे और बोलेंगे, आओ हम जिंदा खुदा की आराधना करेंगे। This is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है आज सुबह। For that, उसके लिए you have to leave everything. सब बातें छोड़ना है, बीती बातें बिसरा दो, Forget the world. है ना, दुनिया को छोड़ दो, Go into the presence of है ना, the Lord. परमेश्वर की सानिध्य में चलो। आमीन। Hallelujah. 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 I'm speaking to you all about Emmanuel, God is with us. इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा I था। spoke to you all and encouraged about Isaac. इसहाक के बारे में हमने सीखा, याद है, वो कुओं के बारे में याद है। If you are not, I'm just repeating it because I want you all, because it is interlinked. My message is interlinked. जल्दी से सारांश देता हूँ क्योंकि आज का जो वचन है उसके ऊपर आधारित है। Even he kept on digging. इसहाक ने क्या किया? खड्डा खोदते रहा, खोदते He रहा। went to Esek. वो इससेक के पास He went गया, to Sitna. वो सितना में He गया, went to Rehoboth. वो रबोत में गया, And then he came to और Beersheba. फिर वो बेर्शेबा के पास आया। And all these और ये places, सब जगहों में God was with us. परमेश्वर उसके साथ रहा। And all God's people said, और प्रभु के लोगों ने कहा, Amen. आमीन। You keep on digging your wells. तुम लोग तुम्हारे खड्डों को खोदते रहो, Amen. को। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको पानी जरूर देगा। आमीन। Amen. जीवन का
जल जरूर आपको मिलेगा। हालेलुया। Keep on doing the work of the Lord. तो परमेश्वर का जो कार्य उसने आपके हाथों में दिया है वो करते रहो मंडली। आमीन कलीसिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उकाब के बारे में बताया ना, डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ ना, उकाब अपने छोटे बच्चों को, माँ उकाब क्या करती है, छोटे बच्चों को सिर्फ खिलाते रहती है, प्यार से रहती है, लेकिन बाप बोलता है अरे इनको उड़ना चाहिए ना। उकाब जन्म से उड़ने को मालूम नहीं है, उड़ता नहीं है, ऊपर जाके उठता नहीं है ना। माँ बाप के साथ, दोनों उकाब के साथ झगड़ा होता है, बाप उकाब और माँ का बोलता है नहीं बच्चों को ऊपर लेके जाना चाहिए। माँ बोलती है नहीं चलो यहाँ तक काफी है, यहाँ तक काफी है, यहाँ तक काफी है। बहुत ऊंचाई पे झगड़े बहुत होते हैं। बच्चे को समझता है अरे मम्मी पिकनिक को लेके जा रही है ना, मम्मी लुलू घुमाने के लिए लेके जा रही है ना, तो ऊपर 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 जाके फिर समय आता है ना, माँ का अपने पंखों को खोल देती है और बच्चा नीचे गिरता है। जैसे बच्चे नीचे गिर रहा है ना, वो जो खुशी है, आनंद है, विलाप, चिल्लाने लगता है, रोने, माँ तूने मुझे छोड़ दिया, क्यों ऐसे तूने किया है ना। जैसे वो झाड़ियों से, पहाड़ों से नीचे अभी पत्थर पे गिरने वाला है, तभी नीचे एक बड़ा पंख आ जाता है ना। वो पंख पे आ जाके दोनों बच्चे बैठ जाते हैं, 2 या 3 बच्चे। वो बोलते हैं क्या पंख है, बाद में समझ में आता है बाप उकाब नीचे से आके उन्हें सुरक्षित रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में हम जब भी ऊपर से नीचे गिरे, एक याद रखना, हमारा बाप हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसके पंखों तले वो हमें छुपा के रखता है। He protects us, He covers us by the blood of Jesus, and whenever we are fallen, He will not allow. The Bible says a righteous man may fall 7 times, but God will raise him up. Hallelujah. झेल लेता है, पकड़ लेता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देता है। बाइबल कहता है धार्मिक जन 7 के 70 बार गिरेगा, लेकिन परमेश्वर उसे कभी गिरने नहीं देगा, फिर से उठकर खड़ा करेगा। 2022, you maybe you have fallen. 2022 में शायद आप गिर गए, but I want to tell you, लेकिन मुझे आपको कहना you are है, not fallen. आप गिरे हुए You नहीं are on the हैं। wings of my Father. Hallelujah. खुदा के पंखों तले अभी भी है। What you have to do is arise and run for the glory of the Lord. आपको क्या करना है, वो सिर्फ इतना उठना है, खड़े होना है और परमेश्वर के गौरव के लिए दौड़ लगाना है, भागना है। Hallelujah. The situations that we go, if another person, an unbeliever goes, surely he will die. है ना, परिस्थिति से जो हम गुजरते हैं, अगर अविश्वासी लोग जो दुनिया में है वो लोग गुजरेंगे तो वो लोग पक्का मर जाएंगे। Our God is with us. लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जिंदा है। इम्मानुएल हमारे साथ है। So God, when He chooses His people, He gives a confirmation, I am with you. तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनता है ना, तो वो उनको बोलता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। You may be in Esek, तुम आप शायद इसहक में होगे, सितना में होगे, Rehoboth, रहबोत में और होगे, बेर्शेबा। या बेर्शेबा में God होगे। is with you. लेकिन ये सब परिस्थितियों में, वो कड़वाहट, वो झगड़ा, वो सब बातों में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Hallelujah. Now God has chosen you and God has given the confidence. अभी परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको एक धैर्य, हिम्मत, Now God हौसला comes दिया to है। another place. अभी परमेश्वर दूसरे जगह पे आपके साथ आता है And He wants something to happen in your life. और वो चाहता है आपके जीवन में कुछ बातें हो, Because there is a difference between the Father and the Son. क्योंकि पिता और पुत्र में कुछ अंतर है। Because there are some things that is in our life. कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसे हैं, So God tells, तो फिर खुदा बोलता है let it go. कि बाबा वो अभी जाने दो, वो छोड़ दो। No, God gives a confirmation first. परमेश्वर हमें एक कंफर्मेशन देता है, है ना, खातरी देता है, एक खातरी मैं देता तेरे है साथ हूँ। कि बाबा मैं हौसला देता है, हिम्मत देता है, मैं तेरे साथ हूँ। Now God is telling, अभी खुदा बोलता है I want to have a fellowship with अभी you. मैं तेरे साथ सहभागिता रखना But there चाहता are हूँ, some things in your life. लेकिन तेरे जीवन में कुछ बातें ऐसी है, Let it वो go. जाने दे बेटा, छोड़ What is दे। that? वो बातें क्या है? It may be hatred, शायद वो घृणा lying, होगा, झूठ बोलना sin, होगा, पाप होगा, drinking, है ना, पीना होगा, smoking, सिगरेट फूकना and होगा, wrong things watching. बुरी बुरी बातें, अश्लील चित्र देखना होगा, पोर्नोग्राफी। God is telling, लेकिन परमेश्वर आज सुबह Let it सबसे go. कह रहा है कि बेटा बच्चों ये सब छोड़ दो, चलो ये सब बातें so हमें that I छोड़ can के have a close fellowship आगे with you. 30 साल में जाना, ताकि मैं तुम्हारे साथ आत्मिक संबंध There is जोड़ूं। unforgiveness, तुम्हारे अंदर अक्षमा है, grudge, तुम्हारे अंदर बदले की भावना Whatever है, you name शायद it. आज सुबह कुछ भी नाम ले लो। even unless you let it go. जब तक आप लोग बीती बातों को बिसरा नहीं देते, छोड़ You नहीं can't have a देते fellowship हैं, with the Lord. तो अभी तक परमेश्वर
परमेश्वर God is से still वो there. अभिषेक का He gave free grace. सहभागिता आपके ऊपर नहीं होगा, उसने आपको मुफ्त फुकट का कृपा दिया है, Amen. अनुग्रह Salvation दिया है। came. प्रभु ने उद्धार दिया है, Now He मुक्ति wants दिया है। something that has to be done with us. अभी प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में वो कार्य करे। So He's telling, तो फिर वो अभी बोल रहा है, forgive. अरे बेटा तू छोड़ दे, क्षमा कर दे और तू आगे जा, दौड़ जा, Hallelujah. आगे जा, आगे Amen. जा। फिर से एक बार उकाब का कहानी पे हम लोग फिर आते से हैं। उकाब की कहानी के यानी ऊपर एक आते चूहा हैं। को उठा के लेके जाता है, चूहा को उठा के जाता है ना, उकाब है ना? यानी ईगल, है ना? गरुड़। है ना? He takes higher and higher तो and उकाब चूहे को ऊंचा ऊंचा लेके जाता He है। says, I will go and hunt and kill that फिर rat वो up बोलता है, upon the ऊपर pillar. जाके ना वो चूहे को मारूंगा, आराम से खाऊंगा। But as it goes higher and लेकिन higher जैसे and वो higher, चूहे को लेके ऊपर 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 ले जाता है, suddenly the eagle starts falling down. अचानक वो उकाब नीचे गिरता जाता है। Amen. And it comes down and it falls and dies. फिर वो नीचे गिरता मर जाता है। हैं? अभी चूहा तो जिंदा है, उकाब मर गया. चूहा जिंदा रह गया, उकाब मर गया। So the doctors found it out. फिर डॉक्टर्स ने ऐसे उसका शोध लगाया। Amen. खोजा। This rat, little चूहा जो है, उसको छेद बना रहा था, and that went it till the heart. वो क्या हुआ, जब उकाब चूहे को लेके ऊपर जा रहा था ना, तो चूहा उकाब को छेद कर रहा था, ऐसे छेद कर रहा था कि वो उसके हृदय तक गया। उसी तरह से many a times बहुत सी बार we keep some wrong things in our heart. हमारे दिलों में भी, हृदय में कुछ बातें हम लोग रख देते हमको हैं। लग रहा है हम लोग ऊपर जा रहे हमको लगता है हैं, उकाब की तरह उड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन एक दिन हार्ट अटैक आएगा और लेकिन चले एक जाएगा दिन हम लोग. वो सब लेकर नीचे गिर ग्रज, जाएंगे, है ना? बदले की गुस्सा, भावना, गुस्सा, unforgiveness, अक्षमा, and a cigarette फेंकना, whatever you name, whatever you are doing in secret. आपकी कमजोरियां कुछ भी होने दो, प्रभु जानता है, आप जानते हो। Amen. One day you will fall down in very badly. ना एक दिन आप लोग गिर जाओगे तो भैया वो आज ही छोड़ दो। So David had a situation. Our दावीद के David भी भी one. जीवन में ऐसे अपना परिस्थिति था। Amen. He faced his brothers, his father, then Saul, then everything. But in all these things, he's let things दावीद के जीवन go. में भी बहुत सारे समस्या आए। उसका पिता जस्सी उसके खिलाफ था, उसके भाई लोग उसके खिलाफ थे, शाऊल राजा उसके खिलाफ था। लेकिन दावीद ने क्या किया, इन लोगों को क्षमा करके सब बीती बातों को छोड़कर वो आगे बढ़ने लगा। अभी When God confirms He is with you, परमेश्वर जब आप लोगों को बताता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, when you let things go, जब आप लोग आपके जीवन से कुछ बातें छोड़ देते हो, भूल जाते हो, क्षमा करते हो, then God promises one फिर thing. परमेश्वर आपको एक नया अभिवचन देता है। That is what the message is today. वही का संदेश मैं आपको आज देने वाला हूँ। Are you ready to receive it? आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? He gives promises. I am with you. कि वो अभिवचन देता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। Second, He tells, leave things from your दूसरी life. बातें आज प्रभु हमसे कह रहा है कि बीती बातों को छोड़ दो, Forget the Egypt. है ना? मिस्र देश को छोड़ दो, When you do भूल that, जाओ। जब आप ऐसे करते हो, He says in 1 Peter 5:10. फिर एक पेत्र इसका 5वां अध्याय और 10वें वचन में प्रभु का वचन यूं कहता है। जल्दी से, है ना, ये सब चलेगा, हम लोग खत्म हो गया. तो आपके बारे में let things go. पहला पेत्र 5:10। पहला पेत्र, या जल्दी से पढ़ना. किंतु संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत परमेश्वर जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अनंत महिमा का सहभागी होने के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय यातनाएं झेलने के बाद स्वयं ही तुम्हें फिर से स्थापित करेगा, फिर से वो स्थापित करेगा, सामर्थ्य बनाएगा, और स्थिरता में प्रदान करेगा। Hallelujah! This is a prophetic word for you all this morning time. शब्द है आपके लिए। So when you know Emmanuel, God is with जब you. आपको पता है इम्मानुएल खुदा When आपके you साथ let है, things go from your life, आपके जीवन से कुछ बातें आप छोड़ Peter देते says हो। this way. पेत्र यूं कहता है, पत्रस यूं कहता है, While you have suffered for a longer time, इतने सारे झेलना और तकलीफों से आप क्यों गए? He will make you perfect. वो तुम्हें परिपूर्ण बनाएगा, Amen. He will establish you. वो तुम्हें स्थिर और स्थापित He will करेगा, strengthen you. वो तुम्हें बलवान बनाएगा, And then He will settle you. और फिर वो तुम्हें स्थिर करेगा। Hallelujah. 1 Peter 5:10. This is a prophetic word for every one of us. सच है, अपनी बाइबल में मार्क करके रखो। पहला पेत्र इसका पढ़ेंगे, 5वां पंजाबी में अध्याय, पढ़ेंगे, 10वां पंजाबी में वचन। पढ़ेंगे। पंजाबी में पढ़ेंगे।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅਸਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। Hallelujah. He will strengthen you, he will establish you, he will perfect you, he will strengthen you and then he will settle you. वो आपको परिपूर्ण करेगा, वो आपको बलवान करेगा, वो आपको स्थिर और स्थायी करेगा। Amen. आप लोग स्वीकार लेंगे? स्वीकारना, you have to receive God's word, स्वीकारना है। हाँ खुदा, मेरे जीवन में 2023 में ऐसे होगा। Amen. हमको नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, भूख लग रहा है, 5 मिनट 10 मिनट वचन है, वचन है इम्पोर्टेंट। हालेलुया बोलेंगे। जिसको नींद आए जोर से हालेलुया बोलेंगे। Amen. Now Peter is writing this letter or writing this when he was going through, or the believers were going through a lot of अभी persecutions. पतरस ये कभी किताब लिखा पता है बाइबल में, जब लोग ना विश्वासी लोगों का उन जमाने में बहुत छल हो रहा था, उस समय में पतरस ये किताब लिख रहा है। You know about Peter? तुम्हें पता है पतरस के बारे में पता है? You all know Peter? पतरस कौन था? Amen. पानी में डूब रहा था, है ना? मछली के पेट में फंस गया था पीटर, बरोबर है ना? कौन था? पीटर था ना? अरे हाँ भाई, कौन था? फिर पेत्र कौन है? इजी वे, पानी पे चल रहा वो। हालेलुया। So Peter is writing all these तो things. पेत्र ये सब लिख रहा है। Amen. If you see John chapter 21 and all, योहान इसका 21वां अध्याय 15 से because 17 time is not there, we are running. बुक लेके आना, लिख के जाओ, घर में पढ़ाई करो। Jesus is asking him, यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, Simon son of John, सिमोन तू जो यीशु John का बेटा, जॉन का योहान का पुत्र है, है ना, do you love me? तू मुझसे प्यार करता है? And he replied, और yes. फिर वो बोलता है हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And Jesus says, Dana brother. फिर यीशु मसीह बोलता है, He says, feed my lambs. तो बोलता है अगर तू मुझसे प्यार करता है ना तो मेरे भेड़ों को चरा। Second time he asks, do you love me, Peter? दूसरी बार यीशु पतरस से क्या पूछता है? पतरस तू मुझसे प्यार करता है? Again he says, yes Lord, I love you. पतरस बोलता है यीशु मसीह हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। Then he tells, take care of my sheep. फिर वो बोलता है मेरे भेड़ों का तू संभाल कर। Now उनको third time he संभाल। asks, फिर तीसरी बार यीशु पतरस से hey बोलता है, Peter, tell me really, do you love me? पतरस सच्ची बोल तू मुझसे प्यार करता है क्या? हाँ, पेटर सर पे हाथ रख के बोलता है, अभी खुदा पतरस का सच में गुस्सा बोल रहा आता है, हूँ। अरे मैं बोला ना कितने बार, मैं सच्ची बोलता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। I love you. मैं तुझसे बहुत प्यार And करता हूँ। Jesus said, फिर यीशु मसीह बोलता है, then feed my sheep. तो मेरे भेड़ों को चरा। Now why did Jesus do this? अब यीशु मसीह ने ऐसे क्यों किया? You know why? क्यों पता है? Peter denied Jesus for पेत्र ने कितने बार यीशु मसीह को नकारा था पता है? 3 बार। मुर्गी कितने बार चिल्लाया? हमारा खुदाबंद है ना, होशियार है ना, so brilliant है। होशियार है, 3 बार So नहीं बोला। Peter denied 3 times. पेत्र ने 3 बार नहीं बोला। God is asking him 3 times. फिर परमेश्वर ने 3 बार उसको हाँ Whatever बोलने time लगाया। you have denied the Lord, कितने बार आप लोगों ने प्रभु को नकारा हो, He will keep on asking. उतने बार प्रभु आपसे पूछेगा। Even you come करार in the church करेगा। and say, you know, do you love me? प्यार के बारे में God is confirming and asking you, you really love me? है ना, परमेश्वर आपसे आज भी सुबह मंडली से, चर्च से, कलीसिया से पूछ रहा है कि मेरे बच्चों आज तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? He denied 3 times. उसने 3 बार नहीं बोला, नकारा उसने And खुदा को। God asked him. फिर 3 times. परमेश्वर ने 3 बार उसे फिर से पूछा। Now this is a different message. New year I will be preaching है ना, on ये this. अलग सा संदेश है, नए साल में हम लोग He सिखाएंगे says, बाद first में। feed my lambs. तो उसने पहली बार क्या बोला? मेरे भेड़ों को चरा। Amen. PowerPoint है, देख लेना है ना. Second he says, take care of my sheep. वो बोलता है मेरे भेड़ों को तू संभाल। And third he और says, तीसरी बात बोलता है feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा। है ना, 3 बार अलग अलग है. 3 बार अलग अलग बोला है। है ना, this is a different संभालने revelation. बोला है, चराने हाँ। बोला है। तो
कलीसिया के लिए लीडर्स लोग ऐसे करना है। Hallelujah. Amen. So this Peter is writing now. He has a close walk with the तो Lord. पतरस अभी परमेश्वर की बहुत निकट संबंध से चल रहा है, करीबी का रिश्ता रख के चल रहा है। As time is less, I would like to close just giving the foundation. 5 मिनट सिर्फ आपको पाया डाल के देता हूँ। The first thing God does, पहली बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, He will restore you. He will make you perfect, or He will make you complete. परमेश्वर आपको परिपूर्ण बनाएगा, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापना करेगा आपका। 2023 के लिए आपके लिए अभी कुछ है। 2023 के लिए ना आपको परमेश्वर परिपूर्ण बनाएगा और पुनर्प्रस्थापित करेगा। Perfect you. Hallelujah. Second promise, दूसरा He अभिवचन, will establish you. परमेश्वर आपको स्थापित करेगा। Amen. Hallelujah. I had given an example. मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर पार्ले जी बिस्किट हम लोग खाते हैं, पार्ले जी बिस्किट खाते हैं ना, Amen, लेके ऐसे खा लेते हैं हम लोग। क्या हम लोग गिनते हैं? अब उसमें 10 है क्या 15 गिनते हैं हम लोग? कभी कोई गिना? क्यों? क्यों? हमको मालूम था कंपनी पूरा पैकेट करता है। Establish हुआ है। ना स्थापित हुआ है कंपनी, ऐसे समझ चीटिंग में आ नहीं गया? करेगा। Hallelujah. So God is telling through Peter, you will be तो established. परमेश्वर पेत्र के द्वारा बोल रहा है आज सुबह आपसे कि परमेश्वर आपको पक्का स्थापित करेगा। आमीन। इसको कितना समझ में आ रहा मुझे समझ मालूम में आ नहीं, रहा लेकिन मुझे समझ में आ रहा है मेरा अंदर पूरा मुंह से। क्या ऊपर? Amen. 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 हम लोग लेते हैं ना, लेते हैं ना हम लोग खुदा से, मुर्गी लेते हैं, मुर्गी लेते हैं, एक पैर है क्या अंदर क्या नहीं करके देखते नहीं हम लोग, है ना, पैकेट में ऐसे लेके आते घर। क्यों? नाम की वजह से। They are been established, है ना। उसी तरह God is telling you, He will first perfect you, second He will establish ये you. कंपनी के ऊपर इतना भरोसा है भैया, हम लोग देखते भी नहीं, चेक भी नहीं करते, तो खुदा उसके वचन में बोल के रखा है, तो कितना भरोसा करना है। आमीन। Third, He will strengthen you. तीसरा, वो आपको मजबूत बनाएगा। My favorite scripture. है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Philippians सामर्थ्यशाली 4:13. बनाएगा। Hallelujah. फिलिपियंस इसका 4 अध्याय 13 वचन, जो मुझे शक्ति देता है, हाँ। उसके द्वारा सभी परिस्थितियों में मैं सामना कर सकता हूँ। What a story of Paul. मैन पॉल का कितना अच्छा But कहानी he है। says, लेकिन वो कहता है the Lord God strengthens कि you. परमेश्वर मुझे शक्ति देने वाला The है। first thing, He will perfect you. पहली बात, आपको परिपूर्ण करेगा। बोलो परिपूर्ण करेगा। He will establish you. वो आपको स्थापित करेगा। Third, He will strengthen you. तीसरा, आपको वो सामर्थ्य No देगा। matter what comes in your life, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, you will be filled with the word Amen, of God. वचन से हमेशा भर के रहना। Not filled with the money in the bank. पैसों से नहीं, है ना, बैंक में पैसे बैंक से में नहीं, कितना but you will पैसा be filled with the वो word of God. लेकिन वचन से So, परिपूर्ण रहना, no ये matter हमारा what- सामर्थ्य है। What storm comes in your life, आपके जीवन में कुछ भी बादल आने दो, you will say like Paul, आप पॉल की तरह your बोलोगे, grace is sufficient प्रभु for तेरी me. कृपा मेरे लिए The काफी Lord है। will strengthen जो me. परमेश्वर मुझे बल देता I है, will run. मैं उसके द्वारा सब कुछ And करूंगा to leave, let things दौड़ूंगा, go. और मेरे बीती बातों को बिसरा दूंगा। Because Emmanuel, God is क्योंकि with me. इम्मानुएल परमेश्वर मेरे साथ He will है। strengthen me. Amen, वो मुझे बल He देगा, will establish वो मुझे me. स्थापित करेगा, He will perfect me. वो मुझे परिपूर्ण He करेगा, will restore me. वो मुझे पुनर्प्रस्थापित करेगा, And then He will settle you. और फिर वो Hallelujah. आपको स्थापित करेगा। Hallelujah. He will settle you. Amen, amen। Amen. The people of Israel crossed the Red Sea and came. इस्राएल के लोगों ने लाल समुद्र को पार करके वापस आए, And God tells और them, फिर परमेश्वर उनसे कहता है, Exodus 14:14. निर्गमन इसका 14 अध्याय और 14 वचन कहता है, तुम लोगों को शांत रहने के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, यहोवा तुम लोगों के लिए लड़ता रहेगा। Hallelujah. बोला अपने पड़ोसी से, आमीन। अपने पड़ोसी से बोलना, पकड़ना हाथ। 2023 मेरा खुदा मेरा युद्ध लड़ेगा। 2022 मैं लड़ रहा था, इसलिए पराजित हो गया। लेकिन 2023 God will fight my battle and I am going to be still. स्थिर बनूंगा, बोला, और मैं स्थिर रहूंगा। मुझे स्थिर करेगा वो, परिपूर्ण करेगा, है ना, मेरे साथ रहेगा और युद्ध लड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। God's people said, आमीन। सभी लोगों ने कहा जोर से, आमीन। लास्ट आखिरी बार वो
वचन पढ़ेंगे, आपके लिए वचन है, नया साल में प्रभु जरूर कार्य करेगा। पहला पेत्र 5 और 5वां अध्याय और 10वां वचन। फिर से स्थापित करेगा, हाँ। सामर्थ्य बनाएगा और स्थिरता में प्रदान करेगा। हालेलुया। सब मिलके बोलेंगे, फिर से खुदावन मुझे मेरे परिवार को स्थापित करेगा, सामर्थ्य बनाएगा, स्थिर करेगा और प्रदान करेगा। दोबारा बोल सकते हैं, खड़े होके बोल सकते हैं हम लोग, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दिस विल हैपन ये होगा व्हेन यू लेट थिंग्स गो इन। जब आप लोग बीती बातों को छोड़ देंगे आपकी जब तक नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे सिद्ध नहीं होगे, तब तक ये वचन पूरा नहीं होगा। आमेन बोलेंगे। चलो बोलो मिल से, ये साल सब कुछ भूलने वाला हूँ। नया साल में मेरा विश्वास है, मेरा खुदावन, मेरा परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा, स्थापित करेगा, सामर्थ्य बनाएगा और स्थिर करेगा, प्रदान करेगा। यीशु मसीह के नाम से जोर से मिलके ताली बजाते सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। फिर हम सब बैठ जाएं।